वे लोग भारतीय क्रिकेटर और गब्बर कहे जाने वाले शिखर धवन को दिल्ली के एक फैमिली कोर्ट से डिवोर्स मिल चुका है। वैसे वे लोग जब धवन अपने डिवोर्स का अनाउंस किया था तो सब लोगों को ये लग रहा था कि ये डिवोर्स एक म्यूचुअल डिवोर्स होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये एक म्यूचुअल डिवोर्स नहीं है। तो वे लोग म्यूचुअल डिवोर्स नहीं है तो इसका कोई ना कोई तो ग्राउंड होगा। हाँ, वे लोग जो धवन का ग्राउंड था डिवोर्स लेने का वो भी चौंकाने वाला था। और वे लोग सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि ये डिवोर्स होने के पीछे एक ही आदमी का हाथ है और वो है धवन के खुद के बच्चे का। सो वे लोग अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। वैसे वे लोग अक्टूबर 2012 में शिखर धवन अपने लॉन्ग टाइम लवर आयशा मुखर्जी को शादी करती है। वैसे वे लोग ये आयशा मुखर्जी का पहला शादी नहीं था, मतलब शिखर धवन उनका पहला हस्बैंड नहीं था। उसके पहले भी वो शादीशुदा रह चुकी है, लेकिन वो शादी ज्यादा दिन नहीं चला। बाय द वे उस शादी से आयशा मुखर्जी को 2 डॉटर है जिनके साथ वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। वैसे भी लोग आप सबको पता होगा कि शिखर धवन जैसा एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक क्रिकेटर है, वैसे ही आयशा मुखर्जी भी एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से ही बिलोंग करती है। आयशा मुखर्जी ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न बेस्ड एक किक बॉक्सर रह चुकी है। तो वे लोग शिखर धवन से शादी होने के बाद आयशा मुखर्जी और शिखर धवन का एक बच्चा भी होता है जिसका नाम है जोरावर। और ये डिवोर्स पिटीशन जो फाइल किया गया था शिखर धवन के द्वारा, उनका एक ही वजह था, वो था उसका बेटा, मतलब जोरावर। मतलब जोरावर ही एक रीजन था जिसके वजह से शिखर धवन और आयशा मुखर्जी का डिवोर्स हुआ। वैसे वे लोग ये डिवोर्स का अनाउंसमेंट जब शिखर धवन द्वारा किया गया तब लोगों को ये लगा कि ये डिवोर्स म्यूचुअल डिवोर्स है। दोनों, मतलब शिखर धवन और आयशा मुखर्जी दोनों म्यूचुअली ये डिवोर्स करना चाहते हैं। लेकिन बाद में चलकर हमें ये पता चलता है कि ये डिवोर्स म्यूचुअल डिवोर्स नहीं है। ये डिवोर्स जो पिटीशन है वो फाइल किया गया था खुद शिखर धवन द्वारा। शिखर धवन ने दिल्ली के एक फैमिली कोर्ट जो पटियाला हाउस कॉम्प्लेक्स में है उसमें एक डिवोर्स पिटीशन फाइल किया था। वैसे भी लोग आप सबको पता होगा कि जब भी एक डिवोर्स म्यूचुअल डिवोर्स नहीं होता है तो अगर कोई पार्टी एक तरफा डिवोर्स लेना चाहता है तो उसको कुछ ग्राउंड मेंशन करना पड़ेगा और उसको कोर्ट में ये प्रूव भी करना पड़ेगा कि वो उस ग्राउंड के वजह से ही डिवोर्स लेना चाहता है। वैसे भी लोग मेनली 7 टाइप के ग्राउंड ऑफ डिवोर्स होता है, जैसे एडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिजर्शन, उसके बाद कन्वर्शन, इंसैनिटी, लेप्रोसी एज वेल एज वेनरल डिजीजेस। इस 7 ग्राउंड के मुताबिक आप अपने पार्टनर को डिवोर्स दे सकते हो। वैसे वे लोग शिखर धवन ने जिस ग्राउंड के साथ डिवोर्स पिटीशन फाइल किया था वो था मेंटल क्रुएल्टी। सो वे लोग अब सवाल आता है कि आयशा मुखर्जी शिखर धवन को मेंटली टॉर्चर कैसे करता था और क्यों शिखर धवन को कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ मेंटल क्रुएल्टी के ग्राउंड के साथ डिवोर्स लेना पड़ा। वैसे वे लोग आप सबको पता होगा कि एक बच्चे के लाइफ, एक बच्चे के डेवलपमेंट में दोनों फादर और मदर का इक्वल भूमिका रहती है। वैसे वे लोग इस मैटर में जो आयशा मुखर्जी और शिखर धवन का बच्चा था जोरावर, उसको आयशा मुखर्जी शिखर धवन से दूर रखा था। जब से आयशा मुखर्जी और शिखर धवन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था, तब से आयशा मुखर्जी उसके बच्चों को लेकर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी और उसके बाद अपने बच्चे के साथ उसके फादर मतलब शिखर धवन का जितना भी कांटेक्ट था वो सबको बंद कर दी थी। और आपको पता होगा, अगर आप एक पेरेंट्स हो तो आपको ये पता होगा कि अगर आपके बेटी आपसे दूर है और आप उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो उस टाइम आपके ऊपर क्या बीतता होगा। और इसी टेंशन में, इसी टॉर्चर में शिखर धवन था, जिसकी वजह से शिखर धवन को कोर्ट में जाना पड़ा डिवोर्स के लिए। वैसे भी लोग इस मैटर में शिखर धवन को जल्दी डिवोर्स मिल गया, क्योंकि वैसे जो डिवोर्स होता है, एक तरफा डिवोर्स होता है, इसमें थोड़ा कंटेस्ट किया जाता है। लेकिन इस मैटर में आयशा मुखर्जी ने कॉन्टेस्ट ही नहीं किया था। लगता है आयशा मुखर्जी को भी ये डिवोर्स चाहिए था। बाय द वे इस मैटर में जो जज था हरीश कुमार, उसका ये कहना था कि शिखर धवन के ऊपर मेंटल टॉर्चर किया गया है। मेंटल टॉर्चर इसलिए किया गया है क्योंकि उसको अपने खुद के बच्चे से दूर रखा गया है। अगर एक बच्चे को अपने फादर से दूर रखा जाता है, उससे जितने भी कांटेक्ट है सब कुछ बंद कर दिया जाता है, उनके
खुद के पत्नी द्वारा, मतलब उस बच्चे के मदर द्वारा, तो वो एक तरह का मेंटल क्रुएल्टी है। और इस ग्राउंड के साथ कोई भी कोर्ट में डिवोर्स मांग सकता है। सभी लोग इस मैटर में दिल्ली के फैमिली कोर्ट ने शिखर धवन को डिवोर्स तो ग्रांट कर दिया, लेकिन जो परमानेंट कस्टडी ऑफ चाइल्ड होता है कि किसके कस्टडी में चाइल्ड रहेगा, इसके बारे में कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं दिया। बस डिवोर्स ग्रांट करते हुए कोर्ट ने आयशा मुखर्जी को एक ऑर्डर दिया और आयशा मुखर्जी को कहा कि आप इसके बाद शिखर धवन को अपने बच्चे से मिलने को नहीं रोक सकती, चाहे वो इंडिया में हो या ऑस्ट्रेलिया में। शिखर धवन अपने बच्चे से जब चाहे तब मिल सकता है। उसके साथ साथ आपको भी, मतलब आयशा मुखर्जी को ये भी कहा गया कि आप हर समर वेकेशन में आप अपने बच्चे को इंडिया लेके आओगे और उनके एक्स हस्बैंड और उसके फैमिली के साथ रहने भी दोगे। सो मेरे लोग, अब डिवोर्स तो मिल चुका है, लेकिन कस्टडी किसे मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या शिखर धवन को कस्टडी मिलना चाहिए या मदर के रूप में आयशा मुखर्जी को? रीजन जो भी हो, आपको क्या लगता है, इसमें आपका क्या सोचना है, कमेंट में बताइए। और ये वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लीगल स्टार को आगे बढ़ाइए।